फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ना जो बैगन उस दिन दिखाई थी ना, छोटे छोटे से टोमेटो होते हैं, इसमें बहुत खटास होती है, तो वही खाला तोड़ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे घर में लगा हुआ है। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखते हैं, आप लोग को पता होगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे हमको नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा कि आज टूट रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। तो कुछ इतने निकले हैं और इनमें ना 8-10 ही डाल दो ना, छोटे छोटे से तो रहते हैं सब्जी में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ना हम और खाला चले गए थे छत पे, तो यहाँ पे चने धुल के डले हुए थे, सूखने के लिए फैले थे, तो वो सूख गए थे और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी उस दिन। तो खाला बोल रही थी चलो मेरे साथ, क्योंकि फिर ना खाला से मतलब ना अकेले काम नहीं होता है, बोरी वगैरह पकड़ना पड़ता है उसमें रखने के लिए, और हवा भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने बोला खाला मैं हाथ से तो नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही ना, ये हम लोग सूपे बोलते हैं, तो उससे मैंने धीरे धीरे करके ना उठाना शुरू कर दिया था, मतलब इकट्ठा कर रही थी मैं। तो ईज़िली हो जाता है इससे। और जब हम छोटे थे ना, जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब तब ना मज़दूर कम लगते थे, तो हम लोग सब लोग पूरी फैमिली, जब कंबाइंड फैमिली होती थी, तो सारे लोग जब छत में गेहूं वगैरह फैला होता था तो सारे घर के बच्चे बड़े सब लोग लग जाया करते थे, और इसी तरीके से हम लोग ना किया करते थे। तो वो चीज़ें बचपन की होती थी। अब बड़े हो गए हैं, लेकिन ये है कि अम्मी हमारी घर में ना कुछ ऐसे काम नहीं करती हैं और ना ही करवाती हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे काम करने वाले लग जाते हैं, मज़दूर लगा लेते हैं, उन्हीं लोगों से करवा लेते हैं। लेकिन चना वगैरह जो होता है ना, तो ये अम्मी खुद ही साफ़ कर लेती है, मतलब धुल देती हैं तो खाला फैला देंगी। चना में इतनी कोई मेहनत नहीं होती है। तो ऐसे करके फिर ना हम दोनों मिलके बोरी भी भरने लगे, और धूप इतनी तेज़ थी कि मतलब माथा पच्ची करने वाली थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। और समथिंग यहाँ पे 4 का टाइम था। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ना सहजन का पेड़ लगा हुआ था, और इतने ज़्यादा कुछ सहजन लगे हुए थे, और ये हमारे बगल के घर में होता है और बहुत अच्छे होते हैं ये सहजन। तो मुझे लगा आपको दिखा दूं। वीडियो में तो इतनी क्लियर क्वालिटी सब चीज़ की नहीं आती है, लेकिन पास से देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर जब मैं नीचे आई तो यहाँ काफ़ी सारी स्वीट्स आई हुई थी, और स्वीट्स इतनी सारी इस वजह से आई थी कि ना अम्मी की डायबिटीज़ लो हो जाती है मेरे, तो अम्मी को ना वो चीज़ मैनेज करना पड़ता है, तो सुबह शाम दोनों टाइम काफ़ी स्वीट्स अम्मी को खानी पड़ जाती हैं। और फिर यहाँ पे मैं शाम को तैयारी करने लगी खाने की, और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, तो फिर मैं रोटी फटाफट डाल रही थी। और यहाँ पे मेरे लिए भिंडी भी रखी हुई थी, मुझे ही कट करना था अभी, तो वो मैं काट नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा रोटी भी बनाते जाऊँगी और जैसे तैसे करके मैनेज करूँगी कि जल्दी जल्दी से इसकी भी कटिंग करूँगी, क्योंकि उसके बाद ना मुझे मेरा खुद का बहुत काम हो जाता है। तो मैं ना सोचती हूँ कि टाइम पे हर एक चीज़ मैनेज कर लूँ, और टाइम का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं कि आलस के मारे कहीं यहाँ कहीं वहाँ बैठना उठना हो जाता है, तो फिर ना लेट हो जाता है। तो लेट तो हो ही गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने सोचा टाइम में ही अपने काम में सब मैनेज करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय भी मैं बना रही थी इसी टाइम में, और रोटी भी मेरी बन रही थी। एक आध रोटी ना मेरी जल भी गई थी, सच में थोड़ा ना खरी सी हो जाती है ना, वैसे हो गई थी। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, खाना तो हम ही लोगों को है। फिर यहाँ पे मैं चाय दे रही थी, मैंने मतलब मग में चाय डायरेक्ट नहीं निकाली थी, मैंने पहले कटोरी में निकाली, उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र की जिससे गिरे ना। उसके बाद एक तरफ मेरी यहाँ पे फ़िश भी फ्राई हो रही थी, फ़िश भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी अब मैं निपटाती हूँ जल्दी से। तो इसी टाइम मेरी आप देख सकते हैं रोटी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी बनाने के लिए, लेकिन सारे काम होते होते ना बीच बीच में गैस बिल्कुल स्लो कर देती थी और रोटी बीच में बंद कर देती थी, और सारे काम मैं धीरे धीरे से मैनेज करती थी। तो जब बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना, तो फिर समझ नहीं आता कि कैसे करें और क्या क्या करें, लेकिन धीरे धीरे से हम मैनेज करते हैं तो काम हो जाते हैं। और फ़िश वगैरह फ्राई करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी नाइट की डिनर की सब्ज़ी बन चुकी थी, और आपको तो पता है कि जो चीज़ें हमारे घर में सुबह की तैयारी होती है वो हम नाइट में ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह कुछ इतना टाइम नहीं होता, और अम्मी के पास बहुत सारे घर में काम होते हैं, क्योंकि हमारा ना घर बहुत बड़ा है, कुछ एक घर नहीं है, 2 घर के काम संभालने होते हैं। और अम्मी ने यहाँ पे ना एग आलू करी बना ली थी, तो ये सब्ज़ी बन के कम्प्लीट थी। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बोलो। आओ बाबू को, राजा को। हाँ 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 हुआ।
फ्रेंड्स आपने देखा कि नाज़िया अम्मी के साथ बहुत अच्छे से माशाल्लाह से खेल रही थी, बातें कर रही थी। और बच्चों की ये छोटी-छोटी क्लिप ना मैं इसलिए ले लेती हूँ कि जब मेरे ये छोटे-छोटे बच्चे बड़े होंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो लोग मेरे ब्लॉग इंशाल्लाह देखेंगे तो ज़रूर, क्योंकि उनको भी उनका बचपन इस मेरे यूट्यूब चैनल में कैप्चर रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये फल खा रही थी और इस फल में ना एक अलग सी ठंडक होती है और बहुत अच्छा लगता है, नेचुरलिटी है इस फल में बहुत ज़्यादा गर्मियों के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था और खाला इसको लेकर आई थी। इस टाइम में नाजिया सो के उठी थी तो खाला उसे थोड़ी देर खिला रही थी यहाँ बैठ के सारे काम छोड़ के, और खाला के पास वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठी थी। लेकिन उसकी माँ निकल रही थी ना तो अपनी माँ को देख रही थी घूम घूम के। तो बच्चों की क्वालिटी होती है वो अपनी माँ को ना ढूंढ ही लेते हैं। और यहाँ पे ना आटा आया हुआ था घर, तो आटे में ऐसा था कि ना गेहूं के बहुत बड़े बड़े से ना टुकड़े थे, मतलब फाइन आटा नहीं था, चिकना नहीं था। तो मुझे आटा निकालना था। इस टंकी जो होती है ना इसमें भर के रख लेती हूँ इकट्ठा मैं स्टोर करके। तो मैंने अम्मी से बोला अम्मी ये आटा कुछ अच्छा नहीं है। तो अम्मी बोली अब इसको क्या करें, दोबारा से भेजे क्या बनाने के लिए, मतलब साफ़ करके अच्छे से बन जाए चिकना। मैं बोली अम्मी वो तो नहीं होगा, ऐसा करती हूँ कि इसे मैं छान लेती हूँ। तो फिर मैं छानने के लिए बैठ गई, लेकिन इसमें मैं आपको टुकड़े भी दिखा रही हूँ, लेकिन दिखा अच्छे से नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े थे। तो ये ना काम बढ़ गया था, नहीं तो हमारे यहाँ पे आटा अच्छे से बन के आ जाता है। कई बार ऐसे होता है कि हाँ हमें छानने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इस बार जो था ना इसमें बहुत बड़े बड़े से टुकड़े थे। तो ये ना हम लोगों के घर का गेहूँ होता है, उसी से आटा बन के आता है, लेकिन उनकी मिस्टेक से पता नहीं कैसे करते हैं कैसे नहीं। फिर यहाँ पे उसी दिन ना मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो घी भी बनाना था, तो उसको भी हम रख दिए थे बनने के लिए। और मैं डायरेक्ट मलाई रखती हूँ, तो अम्मी ने रख दी थी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मैं देखती गई, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, उसे बैठ के ही देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसा होता है कि या तो फिर जल जाता है या तो फिर वो ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है घी बनाने में, ऐसा होता है। तो मैं बैठी थी काफ़ी देर तक यहाँ पे जब तक वो बना नहीं। उसके बाद जैसे घी निकला, तो इस बार ना कुछ कम मलाई थी, तो इतना ही घी बना था, आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। और घर के घी की ना बात अलग होती है। तो हमें ना दूध जब हमारे घर में ज़्यादा आता है ना तो उसका बेनिफिट हम लोगों को यही मिलता है कि हम लोगों को घर में ना घी बन जाता है। तो हमारे घर में ना इस टाइम पे तो मेरे घर में कम से कम माशाल्लाह से 5 लीटर दूध आता ही आता है। और जब घर में बच्चे हो जाते हैं तो दूध भी ज़्यादा लगता है। और वैसे भी अम्मी दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर देती है घर में, क्योंकि सबको हमारे घर में ना सुबह मॉर्निंग में अम्मी का कहना होता है दूध सबको पीना चाहिए और सब लोग दूध पियो। और यहाँ पे ना इस टाइम पे मेरे घर में बहुत काम चल रहा है, गेहूं की सफाई चल रही है, गेहूं भी धुल रहा है। तो यहाँ पे अम्मी ने इनको लगा दिया है गेहूं धुलने के लिए, और ये बहुत अच्छे से घर जैसे काम करती हैं। तो फिर गेहूं की धुलाई भी हो गई और फिर अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। और फिर ये पूरा बारिश के लिए, एक बार यहाँ पे गर्मी में काम कर लो और पूरे बारिश के लिए ना सुकून हो जाता है। तो एक बार ही काम करने में फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वैसी वाली बात है। तो हमारे यहाँ पे जैसे गेहूँ आते हैं ना खेत से इस टाइम पे, तो फ्रेंड्स जितना हम लोगों को स्टोर करना होता है ना बारिश के लिए, तो उतना हम लोग ना साफ़ करवा के रख लेते हैं। तो यहाँ गेहूँ एक तरफ से ना धुलते भी जाता है, और जो गेहूँ सूख के आता है ना उसको अम्मी इस तरीके से साफ़ भी करवा लेती हैं। तो यहाँ पे ये लगी हुई हैं साफ़ करने के लिए, और बहुत अच्छे से क्लीन करती हैं, बहुत अच्छे से ये काम करती हैं। और कोई एक दिन का ये काम नहीं है, ये काम हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। क्योंकि एक दिन में तो आपको पता है कि गेहूँ ना साफ़ हो सकता है और ना ही सूख सकता है। तो इस तरीके से अभी काम चल ही रहा है और पता नहीं कितने दिन लगने हैं। तो यहाँ पे ना मैं काफ़ी देर तक रुकी थी, इनसे बातें भी कर रही थी और पता नहीं क्या क्या इनसे पूछती रहती हूँ मैं। तो बहुत अच्छे से बात करती हैं ये लोग। अम्मी बोला करती हैं जब हमारे यहाँ भट्टे वगैरह का काम चलता था ना तो ये लोग बहुत आते थे, हमारे बगल में ही इनका मोहल्ला है, तो बहुत मतलब ना आते थे, हम लोगों को खिलाती थी बहुत ये। तो वही सब चीज़ें अम्मी ने मुझे बताया। तो मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स कि ना हमें हमेशा इंसानियत का रिश्ता याद रखना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हमें सबसे मोहब्बत इखलाक के साथ बातें करना चाहिए। तो वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, अपना रखिएगा खूब सारा ख्याल।